हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 11 त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 3.2 का जो शेष क्वेश्चन बचा हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिन फार्मूलों की ज़रूरत है, पहले उन फार्मूलों को देख लेते हैं और उसके बाद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हालांकि 5 या 6 क्वेश्चन बचा हुआ है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और सभी जो क्वेश्चन है वो एक ही टाइप के हैं। तो पहले आप उस फार्मूले को समझिए जिस पे वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, आइए फार्मूला शुरू करते हैं पहले, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को बिना स्किप किए आराम से धैर्य से लास्ट तक देखिए, आपको हम बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। हमने बताया था कि कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस, एक्स डैश, फाई, वाई डैश, हमने बताया था आपको ए एस टी सी। थोड़ा सा फ्रेम चेक करना चाहेंगे कि बाहर तो नहीं जा रहा है। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा ए एस टी सी का मतलब ये हुआ कि अगर साइन कॉस टेन सेक कोसेक कोट जो भी आपका है वो आल यहाँ पॉजिटिव है, मतलब कि प्रथम चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय जो फलन है हमारे साइन कॉस टेन सेक कोसेक, त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं उनका सभी अनुपातों का मान यहाँ पर धनात्मक होता है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में आएंगे तो साइन एस फॉर एस मतलब साइन, और साइन का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है कोसेक, तो यहाँ साइन और कोसेक दोनों धनात्मक होगा। थर्ड में आएंगे तो यहाँ पर टेन और इसका व्युत्क्रम कॉट ये दोनों धनात्मक होगा, बाकी सब ऋणात्मक होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। यहाँ पर आएंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट में, चतुर्थ चतुर्थांश में, तो यहाँ पर कॉस और इसका व्युत्क्रम सेक ये दोनों आपका पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। आप जानते हैं कि ये जो हमारा एंगल है ये 0 डिग्री है, यहाँ होता है 90 डिग्री, यहाँ होगा 180 डिग्री, यहाँ होगा 270 डिग्री और फिर यहाँ हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ एक बार और देखिए। वाई, वाई डैश, एक्स, एक्स डैश, यहाँ हम बता रहे थे कि यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ होगा 90 डिग्री, यहाँ होगा 180 डिग्री, क्योंकि आप जब यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 0 से 90 हो गए। अगर कोई कोण हमारा 0 से 90 के बीच में है तो यहाँ पर प्रदर्शित होगा। अगर कोई कोण 90 से 180 के बीच में है तो यहाँ प्रदर्शित होगा। और अगर कोई कोण आपका 180 से ज़्यादा है लेकिन यहाँ 270 से कम है तो यहाँ दिखेगा। और अगर कोई कोण 270 से ज़्यादा है और 360 से कम है, ये आपका यहाँ पर 360 होगा, यहाँ दिखेगा। और 360 से फिर ज़्यादा होगा तो वो फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा बढ़ेगा। अब एक राउंड घूमे तो 90, 180, 270, 360। अब 360 में फिर 90 बढ़ेंगे ना, तो 360 में फिर 90 को बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 450 डिग्री। तो एक राउंड घूम करके अगर यहाँ पर आ गए तो 450 डिग्री हो गया। फिर यहाँ पर बढ़ेंगे तो 90 फिर बढ़ जाएगा, यहाँ और बढ़ेंगे तो 90 और बढ़ेगा। अब दूसरा राउंड घूमेंगे तो जो 360 है वो 720 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको हम अभी मिटा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। आप इस कोऑर्डिनेट को समझ चुके हैं, हमने पिछले
वीडियो में बताया था, यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है इतना। अब आपको ध्यान ये रखना है कि बहुत बार आपको फार्मूला इस तरह का यूज करने के लिए मिलता है, या क्वेश्चन दे देता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, या कभी कभी ऐसा मिल जाता है कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, या कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, या टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है, ये सारा हमको जानना है पहले। और ये जान लेंगे तो हमारे लिए जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो पहले हम आपको ये 90 माइनस थीटा का कंसेप्ट क्या है इसको समझाते हैं। 90 माइनस थीटा का मतलब ना कि साइन, देखिए साइन 90 माइनस थीटा का मतलब ये हुआ कि हमारा जो कोण है वो यहाँ है। देखिए 90 जीरो और ये हो गया 90, और 90 माइनस थीटा मैंने 90 में से कुछ क्या है, कम है, और जब 90 में से कुछ कम होगा तो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही आएगा, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमको ये तो समझ में आ रहा है कि 90 माइनस थीटा यहाँ होगा, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा ये हमको समझना है। इसके लिए हम पहले आपको एक त्रिभुज बना करके समझाते हैं। ठीक है, फिर फार्मूला हम आपको सिखाएंगे कि फार्मूला कैसे लिखा जाता है। फार्मूला ध्यान दीजिए रटना नहीं है, त्रिकोणमिति का कोई भी फार्मूला हम आपको रटवाएंगे नहीं, आपको हम सिखाएंगे कि वो कैसे बनता है। ठीक है, तो पहले साइन 90 माइनस थीटा का हम लोग बनाते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इस कोण को हम थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर लिखें साइन थीटा, साइन थीटा, तो देखिए ये कोण आपका 90 डिग्री है, और जो कोण हम अपने कैलकुलेशन में लेते हैं उसके सामने वाले भुजा को लंब माना जाता है। तो इस कोण के लिए ये भुजा लंब होगा, और साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका हो गया ए बी और कर्ण हो गया ए सी। आपको याद रखना है साइन थीटा इक्वल टू हमने निकाल दिया ए बी बटा ए सी। ठीक है, जो हम कोण लेंगे उसके सामने वाला भुजा को हम लोग क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। अब जब ये कोण 90 है, ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी कुछ ना कुछ होगा। आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज में जो तीनों कोण होते हैं, तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जिसमें ये कोण आपका 90 डिग्री है। तो अब बाकी दोनों मिल करके 90 होंगे, इसको छोड़ दीजिए। अब ये दोनों मिल करके क्या होंगे, 90 होंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री होंगे। इसमें जो एंगल सी है ना उसको हमने थीटा मान लिया है, थीटा मान लिया है। तो एंगल ए का जब आप मान निकालेंगे तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, थीटा चल जाएगा उधर, तो 90 माइनस थीटा। तो ये जो कोण हुआ ये हुआ 90 माइनस थीटा, यही वो कोण है 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये कोण 90 माइनस थीटा है। तो इसके लिए अगर हम साइन निकालें, इसके लिए हम साइन निकालें, थोड़ा सा इसको हम मिटाएंगे। इसके लिए अगर हम साइन थीटा निकालें, साइन 90 माइनस थीटा, तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो इस कोण के लिए ये लंब का काम करेगा, यह भुजा लंब का काम करेगा। कोण के सामने वाला भुजा हमेशा क्या माना जाता है, लंब माना जाता है। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन इस कोण के लिए ये 90 माइनस थीटा है, तो साइन के लिए होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका हो गया BC और कर्ण हो गया AC। ठीक है, अच्छा इसी कोण के लिए अगर हम कॉस निकालना चाहें, इसी कोण के लिए कॉस निकालना चाहें, तो कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब इस कोण के लिए हम कॉस निकालना चाहते हैं, तो कोण के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, और जो बच गया वो आधार होगा, कर्ण तो कर्ण है। तो इस कोण के लिए ये आधार का काम करेगा, और कॉस का सूत्र होता है आधार, मतलब कि AB बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, AB बटा AC। और अभी आपने देखा कि हम इसी त्रिभुज में साइन थीटा के मान को लिखे थे AB बटा AC, मतलब जो AB बटा AC है वो वास्तव में क्या है,
वो तो साइन थीटा है यहाँ से देखिए, और ये वास्तव में कॉस 90 माइनस थीटा है। तो कॉस 90 माइनस थीटा ए बी बटा ए सी निकला, और ए बी बटा ए सी हमारा क्या है, साइन थीटा है। इसका मतलब कि कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, तो साइन थीटा के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, कॉस के लिए ये लंब है और ये आधार है, और कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस 90 माइनस थीटा हो गया ए बी बटा ए सी, और हमने इस कोण के लिए जो साइन निकाला है तो वो भी आया है ए बी बटा ए सी। इसका मतलब कि दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम ए बी बटा ए सी के बदले में साइन थीटा लिख दिए हैं, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। इसका मतलब कि जब भी कॉस 90 माइनस थीटा अगर हमको लिखना होगा तो हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा। जैसे कॉस 90 माइनस 30, तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस 30 थीटा के बदले में 30 है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख दीजिए साइन 30। देखिए मान निकालना आसान हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम साइन 90 माइनस थीटा देखें ना, तो ये है बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी। थोड़ा सा इस कोण के लिए आप कॉस निकालिए, इस कोण के लिए। तो कॉस जिस कोण के लिए भी हम लोगों को कैलकुलेशन करना होता है उसके सामने वाला भुजा को लंब मानते हैं। तो इस कोण के लिए ये भुजा लंब होगा, ये आधार होगा, और कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, मतलब बी सी बटा ए सी। तो देखिएगा बी सी बटा ए सी है, तो बी सी बटे किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉस थीटा, मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हुआ, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हुआ। इसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा, या साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 90 माइनस थीटा है तो कोण यहाँ पड़ेगा, और 90 प्लस थीटा है तो ध्यान दीजिएगा ये तो 90 हो गया, आप प्लस थीटा मतलब आप आएंगे सेकेंड कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो हम साइन 90 माइनस थीटा का भी फार्मूला बना सकते हैं, और साइन 90 प्लस थीटा का भी फार्मूला बना सकते हैं। यही हमको यहाँ समझना है कि बनेगा कैसे, ठीक है। हमने आपको एक सैंपल दिखा दिया किस तरह से बनता है। चलिए अब हम यहाँ पर 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला को समझने का प्रयास करते हैं कि उसको बनाएंगे कैसे। तो आप इतना तो ध्यान रखवे कीजिए कि जो कोण यहाँ होगा 0 से 90 के बीच में, यहाँ आल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, हम यहाँ लिख देते हैं आपके लिए, साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव, यहाँ आल पॉजिटिव, यहाँ टी के लिए टैन और टैन का उल्टा कॉट पॉजिटिव, और सी के लिए कॉस और कॉस का विपरीत जो है सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव रहेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं चेंजिंग के बारे में कि चेंजिंग कैसे होगा, ठीक है, चेंजिंग कैसे होगा। तो चेंजिंग करने के लिए मान लीजिए कि ये 90 और 270 वाला आपका एक पेड़ है, ये पेड़ हमारा एक लकड़ी है गिरा हुआ है और एक लकड़ी खड़ा है, और अगर इधर से हवा बहे तो ये वाला चीज़ इसे मूव करेगा, हिलेगा। मतलब कि जो चेंजिंग करना है वो हमको चेंजिंग करना है 90 में और 270 में, 90 में और 270 में। थोड़ा सा इस फिगर को हम छोटा बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि चेंजिंग कैसे होगा, क्योंकि इसमें लिखना पड़ेगा थोड़ा फार्मूला। एक ही बार हम कई फार्मूला लिख देंगे आपके लिए, आप जो है चिंता नहीं कीजिए, आप बिल्कुल ध्यान से एक एक लाइन वीडियो को देखते चलिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा छोटा बनाते हैं इसको, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 0, ये आपका होगा 90 डिग्री, यहाँ होगा 180 डिग्री, यहाँ होगा 270 डिग्री, और फिर यहाँ घूम करके 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ 0 और यहीं पर आपका 360 घूम के आ जाएगा। देखिए 0, 90, 180, 270, फिर 360। यहाँ आप जानते हैं
यहाँ आर पॉजिटिव, यह साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव, ए एस टी मतलब आपका टेन और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव, और यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ठीक है, इतना पर्याप्त है। अब आपको समझना है कि चेंजिंग कहाँ होगा। तो हम पहले बता रहे थे कि आप इसको पेड़ समझिए, और जब यहाँ से हवा चलेगा तो इसी में थोड़ा मूवमेंट होगा। ठीक है, ये आपका लेटा हुआ है तो इसमें कोई मूवमेंट खास नहीं होगा, इसमें मूवमेंट होगा। मतलब 90 और 70 हमारा चेंज होगा। किस में चेंज होगा, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। यहाँ हम लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं 90 प्लस माइनस थीटा तथा 270 प्लस माइनस थीटा के लिए 90 प्लस माइनस थीटा, थोड़ा सा फ्रेम देख लिया जाए। ठीक है, 90 प्लस माइनस थीटा तथा 270 प्लस माइनस थीटा के लिए देखा जाए। पहले हम इसके लिए लिख दे रहे हैं 90 प्लस माइनस थीटा तथा 270 प्लस माइनस थीटा के लिए, मतलब कि 90 प्लस के लिए भी फॉर्मूला ये यूज होगा, 90 माइनस के लिए भी यूज होगा, 270 के लिए भी यूज होगा, 270 माइनस के लिए भी यूज होगा। तो ध्यान दीजिएगा 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में क्या होता है कि जो साइन होता है वो चेंज होता है कॉस में, जो साइन है वो चेंज होता है कॉस में, और जो कॉस है वो चेंज होता है साइन में। साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में। टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन में। ध्यान देना, दोनों तरफ तीर लगा दिए हैं। साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में। टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन में। सेक चेंज होगा कोसेक में, और कोसेक चेंज होगा सेक में। मतलब कि जब भी आप 90 प्लस थीटा के लिए सूत्र लिखें, 90 माइनस थीटा के लिए सूत्र लिखें, 270 प्लस थीटा के लिए लिखें, 270 माइनस थीटा के लिए लिखें, तो आपका साइन हमेशा कॉस में चेंज होगा, कॉस हमेशा साइन में चेंज होगा, टेन हमेशा कॉट में चेंज होगा, कॉट हमेशा टेन में चेंज होगा, सेक चेंज होगा कोसेक में, कोसेक चेंज होगा सेक में। अच्छा, इन फार्मूलों का यूज कहाँ पर किया जाता है? जैसे मान लीजिए आपको साइन 120 का मान निकालना है और आपको साइन 120 का मान पता ही नहीं है, तो आप ये देख लीजिए कि साइन जो 120 है वो 90 से कितना ज़्यादा है। तो आपको पता होगा कि 120 जो है 90 से बस 30 गो ज़्यादा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, और यहाँ पर सूत्र लगा देंगे 90 प्लस 30 का। अब ये 30 के रूप में आ जाएगा, और 30 का मान आपको याद होना चाहिए, क्लास 10th में आप पढ़े होंगे। हालांकि यहाँ भी हम बताएंगे उस चीज़ को कि 30 का मान, वो 60 का मान, 45 का मान कैसे निकाला जाता है। तो इस तरह का जब बड़े एंगल का वैल्यू निकालना होता है, मान निकालना होता है, तो उसको छोटे एंगल में तोड़ने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए पहले फार्मूला बनाइए, फिर से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ से हम बनाना चाहते हैं, ये तो आपका फार्मूला हो गया कि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, क्योंकि हवा जब चलेगा तो इसी में चेंज होगा। ठीक है, 90 और 270 का चेंज होगा, तो किस में चेंज होगा? साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन में, सेक चेंज होगा कोसेक में, कोसेक चेंज होगा सेक में। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा, आराम से साइन चेंज होगा कॉस में। ध्यान देना 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा दोनों के लिए कॉस में चेंज होगा। कॉस 90 प्लस, सॉरी अभी माइनस वाला बना रहे हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। ध्यान देना ये माइनस वाला सारा किस में रहेगा? आपका ये वाला जो एरिया है 90 माइनस थीटा का है, ये वाला एरिया 90 प्लस थीटा का है। ठीक है, 90 प्लस थीटा का। तो कॉस चेंज होगा साइन में, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। देखिए टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा।
सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, साइन चेंज हुआ कॉस में, कॉस चेंज हुआ साइन में, टेन चेंज हुआ कॉट में, कॉट चेंज हुआ टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। ध्यान ये देना है कि चूंकि ये जो 90 माइनस थीटा है ये हमारा प्रथम चतुर्थांश में है, और प्रथम चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ सारा का सारा पॉजिटिव रखना है, सब पॉजिटिव रखना है, कहीं पर भी नेगेटिव नहीं रखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। अब आते हैं थोड़ा सा इसके आगे। अब देखते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है। तो भाई साइन 90 माइनस हो और चाहे 90 प्लस हो, बनेगा कॉस ही। 90 प्लस हो चाहे 90 माइनस हो, साइन जाएगा किस, कॉस में, कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा ये आपका होगा साइन थीटा, क्योंकि हमने बताया है कि 90 प्लस माइनस थीटा के लिए साइन हमेशा कॉस में, कॉस हमेशा साइन में जाता है। टेन 90 प्लस थीटा इक्वल टू टेन जाता है कॉट में, कॉट थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा, टेन कॉट में जाएगा, कॉट टेन में जाएगा। सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। लेकिन आपको यहाँ चीज़ अब ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा कि आप 0 से 90 तक गए तो कोई दिक्कत नहीं था, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा और यहाँ पर सारा पॉजिटिव होता है। लेकिन 90 प्लस थीटा जाने का मतलब ना कि आप आ गए हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट में, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में आपका साइन और कोसेक ही प्लस होता है, साइन और कोसेक ही प्लस होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, सारा माइनस होगा, साइन और कोसेक को छोड़ के सब माइनस। तो देखिए साइन वाला और कोसेक वाला छोड़ के बाकी सब माइनस होगा। ये चिन्ह आपको ध्यान देना है, और ये चिन्ह कैसे माइनस प्लस हो रहा है ये सारा हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो एक बार वो पिछला वीडियो आप जरूर देखिए, ठीक है। तो साइन 90 प्लस माइनस थीटा वाला हो गया। अब थोड़ा सा 270 प्लस माइनस थीटा देखते हैं, ठीक है। उसके बाद से आगे भी हम देखेंगे। तो अब यहाँ से थोड़ा देखते हैं 270 प्लस माइनस थीटा। तो साइन 270 माइनस थीटा, हमने बताया है कि वो 90 हो प्लस माइनस थीटा हो चाहे 270 प्लस माइनस थीटा हो, वो साइन हमेशा कॉस में ही चेंज होगा। तो ये हो गया कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, टेन 270 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, कॉट 270 माइनस थीटा टेन थीटा होगा, सेक 270 माइनस थीटा कोसेक थीटा होगा, और कोसेक 270 माइनस थीटा सेक थीटा होगा, ठीक है। अब समझना ये है कि 270 माइनस थीटा होगा कहाँ। तो देखिए 0 से 90, 90 से 180 और 180 से हो गया 270। लेकिन 270 माइनस थीटा है, मतलब 270 से थोड़ा सा क्या है, कम है, 270 से थोड़ा सा कम है। तो कम का मतलब कि थोड़ा सा पीछे आ जाइए, मतलब कि आप आ गए थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका टेन और कॉट ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो टेन और कॉट ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब सपने होते हैं, और अपने तो अपने होते हैं। तो यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके हम लिखते हैं साइन 270 प्लस थीटा। तो कॉस थीटा, भाई इसमें क्या दिक्कत है, साइन तो चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में। याद रखना है 90 270 के लिए साइन कॉस में, कॉस साइन में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, ठीक। अब लिखिए कॉस 90 प्लस 90 नहीं 270,
270 प्लस थीटा, तो हमेशा की तरह ये साइन थीटा। tan 270 प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 270 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। सेक 270 प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। और कोसेक 270 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, थोड़ा सा इसको अंदर लिख देते हैं ताकि एक के में शॉर्ट मत जाए भाई। tan कॉट पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखिए 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से प्लस थीटा, मतलब हम आ गए फोर्थ कोऑर्डिनेट में। यहाँ जब फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएंगे तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपका कॉस और सेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो ये आपका हुआ 90 और 270। ठीक है, 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, इसका हम यूज करने वाले हैं बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, तो आप पहले इस फार्मूले का स्क्रीनशॉट लीजिए और अब हम बात करते हैं 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसको मिटाएं हम। चलिए मिटाते हैं। चलिए अब बात करते हैं 180 प्लस माइनस थीटा के लिए और 360 प्लस माइनस थीटा के लिए। देखिए क्या होता है, अगर आपको 180 प्लस माइनस थीटा के लिए फार्मूला चाहिए, ठीक है, या 360 प्लस माइनस थीटा के लिए फार्मूला चाहिए, तो बहुत खुशी की बात है कि इसमें कोई चेंज नहीं होता है। साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में रहता है, टेन टेन में रहता है, सेक सेक में रहता है, कोसेक कोसेक में रहता है और कॉट कॉट में रहता है। ठीक है, ये तो सबसे बढ़िया बात है कि इसमें कुछ रटना नहीं पड़ेगा, याद ही नहीं करना है। साइन साइन में रह जाएगा, कॉस कॉस में, टेन टेन में, सब कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, नो चेंज। यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। बस ध्यान किसका देना है, तो यहाँ ध्यान देना है चिन्ह का, चिन्ह का बस ध्यान देना है, बस बाकी गेम ओवर। देखिए कैसे, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, नो चेंज, कुछ चेंज नहीं होगा, साइन साइन में रहेगा। कॉस 180 माइनस थीटा, नो चेंज, कॉस थीटा ही रहेगा, साइन कॉस। टेन 180 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। सेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। कोसेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, बस चिन्ह का ध्यान रखना है। अब देखिएगा कि 180 माइनस थीटा कहाँ आता है, तो देखिए 0
90 180, इसमें से थोड़ा सा कम आइए, थोड़ा सा कम कीजिए, 180 माइनस थीटा मतलब आपका आ गया सेकेंड में, और सेकेंड में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ठीक है, बाकी सब निगेटिव। हो गया फार्मूला। चिन्ह को बस आपको ध्यान रखना है। यही चीज अगर आप प्लस के लिए बनाते हैं, यही चीज अगर आप प्लस के लिए बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन 180 प्लस थीटा, साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, टेन थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, सेक थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा, कोसेक थीटा। यहां भी कोई चिन्ह नहीं होगा, बस आपको चिन्ह ध्यान रखना है। ठीक है, चिन्ह में क्या, तो देखिए 180 प्लस थीटा है, तो देखिए 0 90 180 प्लस थीटा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 180 से थोड़ा सा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो आप आ जाएंगे थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। हो गया। सेम यही चीज आपका होगा 360 प्लस माइनस में। ठीक है, जैसे यहां भी कोई चेंज नहीं होता है। साइन 360 माइनस थीटा, ये आपका साइन थीटा ही रह जाएगा। कॉस 360 माइनस थीटा भी आपका कॉस थीटा ही रह जाएगा। टेन 360 माइनस थीटा आपका टेन थीटा ही रहेगा। कॉट 360 माइनस थीटा कॉट थीटा ही रहेगा। और सेक 360 माइनस थीटा आपका सेक थीटा ही रहेगा। कोसेक 360 माइनस थीटा आपका कोसेक थीटा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज ध्यान देना, चिन्ह आपको ध्यान देना है कि कॉस 360 माइनस थीटा पढ़ कर रहा है, तो 0 90 180 270 360, और 360 से माइनस थीटा है, तो माइनस थीटा मतलब कि आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। हो गया फार्मूला। यही चीज आप 360 प्लस के लिए भी लिख सकते हैं, जैसे साइन 360 प्लस थीटा, एकदम श्योर रहिए साइन थीटा होगा। ठीक है, साइन थीटा होगा, साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कॉस 360 प्लस थीटा होगा तो ये भी आपका कॉस थीटा होगा। टेन 360 प्लस थीटा होगा तो सेम टेन थीटा, कोई चेंज नहीं होगा। कोसेक 360 प्लस थीटा होगा तो कोसेक थीटा, सेक 360 प्लस थीटा तो सेक थीटा। हाँ, चिन्ह को थोड़ा ध्यान दीजिए। तो 360 प्लस थीटा का मतलब ये हुआ कि 360 तो पूरा हो गया, प्लस थीटा मतलब आप चले गए फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब पॉजिटिव होता है, तो यहाँ तो भाई ऑल पॉजिटिव है। कॉट 360 प्लस थीटा, कॉट थीटा, सेक 360 प्लस थीटा, सेक थीटा, कोसेक 360 प्लस थीटा, कोसेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा वैसे रहेगा, कोई चेंज नहीं होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ अगर बता दें, बहुत बार ऐसा होता है ना,
चूँकि हम तो यहाँ पर कोण को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर चल रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं। तो अगर 360 डिग्री जो जीरो है, माने जीरो से अगर आप नीचे आना चाहें, माइनस में आना चाहें, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस में कोण होगा। तो कभी कभी अगर कॉस माइनस थीटा लिख दे, साइन माइनस थीटा लिख दे, इस तरह से साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, कुछ इस तरह के भी कभी कभी क्वेश्चन दिख जाते हैं। तो माइनस थीटा मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शुरू करते हैं तो पहले ही आ जाते हैं चौथे कोऑर्डिनेट में, और चौथा कोऑर्डिनेट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, चेंज यहाँ भी कुछ नहीं होगा। साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा, ये टेन वैसे ही रहेगा, वैसे ही रहेगा, सेक थीटा वैसे रहेगा, कोसेक थीटा वैसे ही रहेगा। बस कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब आपका देखिए कॉस पॉजिटिव और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट। ठीक है, एक फार्मूला और आपको हम बताना चाहेंगे। अगर कभी भी इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा है, कभी भी इस तरह का सिचुएशन बने कि साइन n गुणे 360 प्लस माइनस थीटा, साइन n गुणे 360 प्लस माइनस थीटा, तो ही n के गुणा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप साइन 360 प्लस माइनस थीटा वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन n 360 प्लस माइनस थीटा, इस 360 में कितना भी का गुणा हो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे इस तरह से देता है कभी कभी कि साइन 4 इंटू 360 माइनस 30, तो हमको इस 4 से कुछ मतलब नहीं है, 4 हो 5 हो 6 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए एक राउंड आएंगे तो 360 घूमेंगे, 2 राउंड भी आएंगे तो फिर 360 पर घूम के आएंगे, हालांकि 720 हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड कितना भी आएंगे, घूम के आना वहीं पर है। तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप फार्मूला सेम टू सेम वही चीज़ लगाएंगे, 360 प्लस माइनस थीटा वाला। ठीक है, बाकी कोई अंतर इसमें नहीं रखना है। हाँ, फिर से बता दें, n से या किसी भी अंक से गुणा हो तो उस अंक का कोई खास आप मतलब कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, आप फार्मूला यहीं से उठा कर यूज कर लेंगे। अब जो देखिए साइन 4 इंटू 360 माइनस 30 है, तो हम यहाँ 4 से कोई मतलब नहीं रखेंगे, हम साइन 360 माइनस 30 का ही यूज करेंगे, साइन 360 माइनस थीटा का यूज करेंगे। ठीक है, उससे कुछ खास मतलब हम लोग को नहीं रखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटा कर अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि फार्मूला हमने पढ़ लिया, अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं। रेडी, रेडी, गेट रेडी टू फाइट। चलिए, एक चीज आपको और याद रखना पड़ेगा, कुछ कोण के मान आपको समझने पड़ेंगे कि कोण का मान कैसे निकाला जाता है। तो थोड़ा सा 2 मिनट आपका समय लेंगे और हम कुछ कोण के मान आपको निकाल कर दिखाते हैं कि कोण का मान कैसे निकालते हैं। जैसे साइन 30, कॉस 30, सेक 30, ये सारा चीज़ आप क्लास 10th में ज़रूर पढ़े होंगे
कि मान कैसे निकाला जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप भूल गए हो तो हम आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं कि साइन कॉस टेन के मानों को निकालते कैसे हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 0 1 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको त्रिकोणमिति में 0 से लेकर के 90 तक के मान याद है तो फिर आपको किसी भी एंगल का मान आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। 0 से लेकर 90 तक लेकिन याद होना चाहिए। तो एक बार हम आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं कैसे निकलता है, फिर हम लोग क्वेश्चन को तो देखेंगे। तो पहले आप लिखिए 0 1 2 3 4 और यही 4 से डिवाइड कर दीजिए, यही 4 से डिवाइड कीजिए और डिवाइड करने के बाद बस तुरंत यहाँ वर्गमूल ले लीजिए, तुरंत वर्गमूल ले लीजिए। ठीक है, हमने क्या किया, पहले 0 1 2 3 4 लिखा, फिर 4 से डिवाइड किया, उसके बाद यहीं पर हमने क्या ले लिया, वर्गमूल ले लिए। अब जो आर है उसको लिखिए, तो 0/4 0 आएगा और 0 का वर्गमूल 0। 1/4 का वर्गमूल होता है 1/2, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। यहाँ आप देखेंगे तो 2 1 2 2 दूना 4, 1/2 होगा और 1/2 में 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हम इसको √2 लिख दे रहे हैं। यहाँ देखिए 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3 रहने दीजिए, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, निकाल दीजिए। यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, रूट में 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब जो निकला है ना, ये वास्तव में ये जो निकला है ये बहुत अच्छा चीज़ निकला है। आप ध्यान देंगे, आप अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो बड़ी अच्छा चीज़ निकला है ये। देखिए ये क्या निकल गया, ये निकल गया 0 डिग्री का मान, ये निकल गया 30 डिग्री का मान, ये निकल गया 45 डिग्री का मान, ये निकल गया 60 डिग्री का मान, ये निकल गया 90 डिग्री का मान। लेकिन किसका, तो ये निकला है साइन का। ठीक है, ये निकला साइन का, मतलब साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अगर आपको यहीं से कॉस का मान चाहिए, यहीं से अगर आपको कॉस का मान चाहिए तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसको उठा के यहाँ रख लीजिए, लास्ट वाला को पहले, इसको उठा के यहाँ रखिए, ये तो यहीं तक पड़ेगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये लास्ट में आ जाएगा। निकल गया कॉस का मान बिना मेहनत का। केवल आप साइन का निकाले और पलट दिए तो आपका निकल गया कॉस का। और अब निकाल लीजिए टेन का। जब इतना कर लिए तो भाई टेन भी निकाल लीजिए, नहीं तो नाराज हो जाएगा। टेन में कुछ खास नहीं करना है, इस ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग करना है, क्योंकि आप जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मतलब नीचे से भाग कर देना ऊपर में। तो 0 में 1 से भाग करेंगे तो 0। यहाँ देखिए इसमें ना, इससे भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा। यहाँ तो पूरा कट जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ 2 से 2 कटेगा तो √3/1 बचेगा, और √3/1 मतलब क्या होता है √3। और यहाँ भाई 0 में भाग 1 में भाग करेंगे 0 से तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट, अपरिभाषित। और यही काम टेन वाले में करना है, बस उल्टा कर दीजिए। टेन के बाद कॉट का निकालना है, तो बस उठाइए इसको और रखिए यहाँ पर कॉट, इसको उठाइए यहाँ रख दीजिए, ये जहाँ है वहीं रह जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और 0 चल जाएगा लास्ट में। जैसे हम साइन से कॉस किए वैसे आप टेन से कॉट कर दीजिए। अब बचता है
सेक। तो सेक आप जानते हैं कि सेक जो होता है ना, कोसेक का व्युत्क्रम होता है। सेक क्या होता है? कोसेक का व्युत्क्रम, सॉरी, सेक जो है कॉस का व्युत्क्रम होता है। तो बस कॉस के मान को उल्टा करते जाना है। तो देखिए कॉस का मान 1 है ना, तो 1 का उल्टा 1 ही रह जाएगा। √3/2 है तो इसका हो जाएगा 2/√3। 1/√2 है तो इसका हो जाएगा √2/1, हालांकि बाई में 1 नहीं लिखा जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है, 1/√2 है तो ये होगा 2/1, लेकिन 2/1 नहीं लिखा जाएगा, 2 ही रहने दिया जाएगा। यहाँ ध्यान दो, 0 कुछ नहीं है, बटा में तो 1 है, 0/1, और 0 का जब आप उल्टा करते हैं तो आ जाता है इनफाइनाइट। ये भी आपका हो गया अपरिभाषित। और अब बच गया कोसेक का मान। तो कोसेक का मान, फिर में कोसेक में तो कोई दिक्कत है नहीं, कोसेक तो साइन का उल्टा होता है। हम कह रहे हैं कि साइन का उल्टा मत कीजिए, इसी को उल्टा कर लीजिए। इनफाइनाइट लास्ट स्टेप पहले ले आइए, 2 को यहाँ ले आइए, ये तो यहीं रह जाएगा, तब ये यहाँ आ जाएगा 2/√3 और ये 1 चल जाएगा लास्ट में। आप चाहते तो साइन के मान से भी इसको पकड़ सकते थे। 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 का 2/1 मतलब 2, 1/√2 का √2/1 मतलब √2, √3/2 का 2/√3, 1 का उल्टा 1। तो अगर ये टेबल आपको याद है तो आप आराम से किसी का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए अब हम जो 3-4 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको देख लेते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, 3-4 क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। NCERT किताब, आ जाओ भाई आ जाओ। चलिए आ गया। लिखा है प्रश्नावली 3 पॉइंट में 5वां के बाद 6वां नंबर, क्योंकि 5 तक हमने बता दिया था। लिखा है कि साइन 765 डिग्री का मान बताना है। साइन 765, ध्यान देना, साइन 765 डिग्री का मान बताना है। ये बताइए, साइन 765 है तो ये तो 360 से ज़्यादा ही है, और आप ध्यानपूर्वक देखेंगे ना तो ये 360 से ज़्यादा क्या, ये तो 720 से ज़्यादा है। देखिए कैसे, 360 से ज़्यादा तो है, 360 का गुणा 2 कीजिए ना तो 720 होता है, और 765 है, मतलब 720 से ये 45 हो जाता है। बात समझ रहे हैं? 720 से कितना ज़्यादा है? 45 हो जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, इसको हम लिखेंगे साइन 2 गुणे 360 प्लस 45। अभी हम आपको बता रहे थे कि साइन n इंटू 360 प्लस थीटा जब रहेगा तो इस n का कोई खास हम लोग इस पर विचार नहीं करेंगे। ये बस राउंड को बता रहे कितना राउंड घूमा है। जैसे 765 तक जाने के लिए ना हमको 2 राउंड घूमना पड़ेगा, तब जाकर हम 765 पर पहुँचेंगे। 2 राउंड के बाद चलेंगे कितना, तो 45 डिग्री। 2 राउंड चलने का मतलब क्या है, 720 पर चल दिए और उससे 45 आगे गए हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे तो साइन 360 प्लस थीटा, और आप देखेंगे यहाँ पर तो 90, 180, 270, 360 और 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारा आल पॉजिटिव होता है, साइन चेंज होगा नहीं, साइन साइन रहेगा, क्योंकि 360
180 के लिए साइन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। साइन चेंज कब होता है? जब 90 वाला हो और 270 वाला हो तब चेंज होता है। बाकी 180 वाले में और 360 वाले में किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो आपका साइन, इसको छोड़िए, 360 प्लस थीटा आपका रहेगा साइन थीटा। थीटा के बदले में कितना है? 45। साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। थीटा का मान 45 है, रख दीजिए 45, चिन्ह में प्लस में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और साइन 45 का मान अभी लिखे थे 1/√2। देखिए कितना आसानी से आ गया। तो सवाल आपका बड़ा नहीं है, उसमें जो यूज होने वाले फार्मूले हैं वो थोड़े बड़े हैं, उनको थोड़ा समझना पड़ेगा, तब जाकर सवाल आप बनाएंगे और आसानी से बन जाएगा। अब देखिए दूसरा देखते हैं। कोसेक -1410 डिग्री, कोसेक -1410 डिग्री। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कोसेक माइनस थीटा का मतलब क्या होता है। तो आपको बताए थे कि जब भी माइनस में आएंगे ना, तो इसका मतलब कि हम माइनस में हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, पीछे की तरफ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको याद होगा ASTC, कोसेक और सेक ही आपका प्लस होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो ये माइनस जो है आपका बाहर निकल जाएगा, माइनस कोसेक 1410 डिग्री। ठीक है, माइनस कोसेक 1410 डिग्री। अब माइनस बाहर निकल गया, माइनस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस हमारा निकल गया बाहर। अब देखिए कोसेक जो 1410 डिग्री है, इसको अब चेंज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कितना राउंड ये चल रहा है। तो अब इसके लिए हमको तो भाग करना पड़ेगा 1410 में 360 से। तो 1410 में भाग करना पड़ेगा 360 से। तो थोड़ा सा भाग कीजिए, 3 चौको 12, 4 बार में देखते हैं क्या हो रहा है। 4 में 0 गुणा करेंगे 0, 4 छक 24 और 4 तिहाई 12, 2 14। तो 4 बार में देखिए तो 1440 हो जा रहा है, तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो 3 बार में चेक करते हैं, 3 बार में तो भाग चलिए जाएगा। 3 में 0 गुणा करेंगे 0, 3 छक 18 और 3 3 9 1 10, घटाइए, 0 में 0 गया तो 0 और 11 में से 8 गया तो 3 और यहाँ बचेगा 11 में से 8 गया तो 3, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 0 गया तो 3, तो ये बच रहा है आपका 330। मतलब ये हुआ कि हम 3 गुणे 360 लिख के प्लस 330 लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 3 गुणे 360 करेंगे तो 1080 होगा। ठीक है, 1080 में जब 330 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1410। 1080 में 330 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1410। अब आप देखेंगे तो इस माइनस को तो छोड़ दीजिए, माइनस आगे है, कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक 360 प्लस थीटा, 3 छोड़ दीजिए, क्या है यहाँ पर विचार कीजिए। कोसेक 360 प्लस थीटा, ASTC लगाइए, ASTC 90, 180, 270, 360, 360 से थोड़ा सा प्लस है, 360 से प्लस है 330। तो 360 से प्लस है, 360 से क्या है, प्लस है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भाई साहब प्लस होता है, माइनस तो पहले से आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस रहेगा, ये चीज़ हमारा पॉजिटिव होगा। तो देखिए माइनस तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ये चीज़ पॉजिटिव होगा और आगे माइनस है तो माइनस रहना ही है। तो ये हो जाएगा। और ध्यान देना कि 360 प्लस थीटा में, ये 180 प्लस में थीटा में कोसेक का साइन कुछ भी चेंज नहीं होता है, तो कोसेक कोसेक रहेगा, बस इसको लिख देना है 330 डिग्री। तो कोसेक 330 डिग्री हो गया। और माइनस रहने दीजिए और कोसेक फिर 330 को चेंज कीजिए। तो हम तो ये कह रहे हैं कि 330 को आप लिख दीजिए 360 माइनस 30, 360 माइनस 30। देखिए 360 में से 30 कटेगा तो 30 बचेगा। और कोसेक 360 माइनस थीटा फिर से देखेंगे, ASTC 90, 180, 270, 360, और 360 में से कुछ भी घटेगा तो फिर आएगा चतुर्थांश में।
जहाँ पर कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो यहाँ से पकड़ लीजिए कॉस 360 माइनस थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा, कोसेक थीटा, तो माइनस है ये बाहर वाला, और कोसेक 360 माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो एक जैसे ही माइनस बाहर निकलेगा तो इस माइनस को प्लस बना देगा, और ये कोसेक बन गया 30। और कोसेक 30 का मान 2 होता है। जैसे साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक 30 का मान 2 हो जाएगा। अभी हमने चार्ट में बनाया था, तो इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक नहीं है क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं, लेकिन इसके लिए फार्मूला भाई पूरा जानकारी होना चाहिए। बिना फार्मूले के आप इसका एक लाइन नहीं बना सकते हैं, इसीलिए हम फार्मूले पर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए tan 19 π/3, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 19 π/3। अब ये पाई का मान होता है 180, पाई का मान होता है कितना, 180। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो tan 19 गुणे 180/3 है, तो tan 3 छक 18, 60 बार में कट गया, और जब 60 बार में कटा तो 19 गुणे 60 डिग्री हुआ। तो tan 19 गुणे 60 देखिए, तो है 0 तो बाहर लग गया, 6 9 54, 6 कने 6 5 11, ये हो गया 1140। और जब 1140 है तो अब देखिए कि 720 से कितना ज़्यादा है, तो 1140 में देखेंगे 360 से भाग करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा 1080, 1080, 0 से 0 गया तो 0, 14 में से 8 गया तो 6, ये 0, ये 0, 60। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं tan 3 गुणे 360 प्लस 60, देख लीजिए tan 3 गुणे 360 मतलब कि ये 1080, और 1080 में जब 60 जोड़ेंगे, 1080 में 60 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1140, 1080 में 60 जोड़ेंगे तो 1140। तब यहाँ पर फार्मूला आपका tan 360 प्लस थीटा ही चलेगा, 3 से कोई खास मतलब नहीं है। ये बता रहा है कि 3 राउंड के बाद फर्स्ट कोऑर्डिनेट में गया है, तो 360 प्लस थीटा, 360 से ज़्यादा है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जा रहा है। तो tan जो है 360 प्लस माइनस के लिए किसी भी फंक्शन में कोई चेंजिंग होता नहीं है, तो tan 360 प्लस थीटा आपका क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा, और tan 60 का मान होता है √3। तो ये आपका जो है क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बहुत दमदार क्वेश्चन नहीं है जिसमें आप जो है फंस सके, आप ध्यानपूर्वक बनाएंगे तो बन जाएगा। और आपके लिए हम इस टाइप के 2 क्वेश्चन बस छोड़ रहे हैं, 9 नंबर और 10 नंबर। 9 नंबर आपका है साइन माइनस 11 π/3। तो सबसे पहले साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, मतलब 11 π/3, पाई का मान 180 रखिएगा इसी तरह से, और यहाँ से इस तरह से बैलेंस करके बना लीजिएगा। फिर है कॉट माइनस 15 π/4, तो आप इसको बना लेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है, 2 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए फार्मूले और कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।